Assalamu alaikum and welcome to Libertine. Today's topic is interrogative sentences. Interrogative sentences is the third part of the present indefinite tense. And you know very well present indefinite tense we are discussing, and it is the third part of the present indefinite tense. Topic is interrogative sentences. An interrogative sentence is a sentence that asks questions. The term is used in grammar to refer to features that form questions. Thus, an interrogative sentence is a sentence whose grammatical form shows that it is a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं इंग्लिश में और उनको बनाने का मेथड क्या है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। इस लेसन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि नाम से जाहिर है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें आप सवाल करते हैं और जिनके लास्ट में आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क। आमतौर पर उन फिक्रों को या उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं। इंग्लिश शी इट, ही शी इट और नेम से शुरू हो तो फिक्रे के शुरू में या स्टार्ट में डज लगाया जाता है। जिस सेंटेंस के आखिर में सिर्फ ता है, ती है और मीन्स ती हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आता। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो आहिस्ता चलता है, क्या बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। इनके सेंटेंस इंग्लिश में हम डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा के फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि आपने सेंटेंस में ही शी इट और नेम को देखना है। उनके साथ ही शी इट और नेम के साथ डज हम यूज़ करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में डज यूज़ करेंगे और बाकी सिंपल सेंटेंस। देन अगर सेंटेंस आई वो यू दे के साथ स्टार्ट हो तो हम डू को सेंटेंस से पहले राइट करेंगे, देन आपने सब्जेक्ट लगाना है, मीन्स फाइल लगाना है। बनाने की तरतीब कुछ इस तरह से है। पहले हम डू या डज का इजाफा करेंगे, फिर हमने सब्जेक्ट रखना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज ही वॉक स्लोली, क्या वो सब्जेक्ट को आपने देखना है। उर्दू सेंटेंसेस में आपने समझना है सब्जेक्ट को। हमने देखा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में शामिल हैं वो लड़की, वो लड़का और हम यूज़ करेंगे नेम। हमने ऐड करना है डज और आई वी यू दे के साथ हमने यूज़ करना है सिंपल डू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने यूज़ किए हैं। डू हमने देखा क्या वो आहिस्ता चलता है,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है, क्या देखना है और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। आपने ये दो चीज़ें देखनी है सेंटेंस उर्दू की सेंटेंस में, देन आपने डू और डस को लगाना है। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और नेम हो देन आपने डस लगाना है, और अगर सेंटेंस में आई वी यू दे से स्टार्ट हो तो हमने सेंटेंस में डू लगाना है। कुछ इस तरह से सेंटेंसेस हैं, क्या वो आहिस्ता चलता है, वो मीन्स वो लड़का। डज ही वॉक स्लोली, क्या बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमने दे यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, क्या मूसलाधार बारिश होती है। डज इट रेन हैवीली, इट के साथ भी हमने देखा है डज लगेगा। ही शी इट और नेम के साथ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ही शी इट और नेम के साथ हमने डज का एडिशन करना है और उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। देन आपने सिंपल सेंटेंस एक बना देना है। क्या सूरज मगरिब में गुरूब होता है। डज द सन सेट इन द वेस्ट, और ये नेम है, इसके साथ भी डज लगाया हमने। यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या वो रोज़ाना चाय पीती है। डज शी टेक टी डेली, क्या तुम हमेशा क्लास में अव्वल आते हो। यहाँ पर सिंपल आपने देखना है सब्जेक्ट को, आई वी यू दे। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, इन सब्जेक्ट को इनके साथ जस्ट डू लगना है। डू यू ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्या पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करती है। डज द पुलिस अरेस्ट द रोबर्स, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या हम हर साल मरी जाते हैं। डू वी गो टू मरी एवरी ईयर, क्या ढोलची ढोल बजाता है। अब हमने यहाँ पर सिंपल एक नेम है ड्रमर, ढोल बजाने वाला। डज द ड्रमर बीट द ड्रम, यहाँ पर भी हमने डज का एडिशन किया है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमने देखना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए हैं। इससे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे, नेगेटिव किए थे, और अब हमने आज की वीडियो में किए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन तमाम सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले आई के साथ एम और ही शी इट के साथ इसका एडिशन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव सेंटेंसेस इस तरह से बनाते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस तो जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, but in case of passive sentences always starts with an object। हम एक्टिव सेंटेंसेस को सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, या एक्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, और पैसिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनको बनाने का तरीका क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल है। वो ये रूल है कि आपने आई के साथ एम लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने पैसिव सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेब खाती हूँ। आई ईट एन एप्पल।
जगह खाए जाते हैं। आप देखें ये सेंटेंसेस दो डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं। मैं सेब खाती हूँ मीन्स के सब्जेक्ट है, काम करने वाला है इसमें। आई ईट एन एप्पल, मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है सब्जेक्ट से। जबकि पैसिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। एप्पल, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, सेब हर जगह खाए जाते हैं। एप्पल्स आर ईटन एवरीवेयर। मैंने एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है और मैंने यूज किया है एप्पल के साथ एप्पल्स, सेब हर जगह खाए जाते हैं मीन्स के बहुत सारे हैं, तो हमने उनके साथ यूज किया है आर ईटन एवरीवेयर। आई के साथ एम का एडिशन करना है, ही शी इट, और नेम के साथ इज और पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जबकि प्लूरल्स आपको पता है, प्लूरल्स के साथ आपने आर यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल देन ऐड करना है। इसकी एक एग्जांपल और कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। डॉक्टर इकबाल की इज्जत की जाती है। डॉक्टर इकबाल इज रिस्पेक्टेड। मैंने यहाँ पर पैसिव सेंटेंस क्यों बनाया है, डॉक्टर इकबाल की इज्जत की जाती है मीन्स इसमें काम करने वाला कोई भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन बता रहा है डॉक्टर इकबाल की इज्जत की जाती है। तो हमने कैसे बनाया, हमने ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर इकबाल इज रिस्पेक्टेड बिकॉज डॉक्टर इकबाल इज सिंगर, so we are adding here is and then third form of the verb. I hope you will like this lesson. Please like, share and subscribe as well.